बैक। आप बोलेंगे मैं लिप सिंक कर रहा था। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने कोशिश की थी शाही साहब से वेलकम बैक कराने की, लेकिन मेरा डायरेक्टर हमेशा की तरह एक फंड मार गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप वहां पे कैमरे में देखेंगे शाही साहब, मास्टर कैमरे में, और हम इस वक्त शुरू करने लगे मुमानियों का ऑडिशन। तो हम चाहते हैं कि जो मुमानी कॉल करे ना, तो आप उनकी डिस्क्रिप्शन पहले दे दें, ताकि ये ना हो कि कोई चीचा वतनी से या साहिवाल से मुमानी जी की कॉल आ जाए ना। तो प्लीज बताएं जी। आप लोग मोमानी कहती हैं, मेरे तरफ से बहुत बहुत सलाम आप लोग सब मोमानियों को। होने वाली भी और जो है वो भी। होने वाली तो हैं, वो जो नहीं होने वाली है वो भी। ख़वातीन और हज़रात, ये मामू ने बड़ी अच्छी बात की। जो नहीं होने वाली हैं वो ख़वातीन हैं जिनके ह्यूमन राइट्स के बड़े सीरियस और जेन्युइन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन को अगर मौका मिले तो वो मर्दों के शाना बशाना के काम करें, बट देर आर ग्रे एरियाज, देर आर ब्रिजेस विच नीड्स टू बी फिल्ड अप, देर आर एरियाज, देर आर वैक्यूम्स जिनको अगर भर दिया जाए तो ख़वातीन को उनका ट्रू पोटेंशियल पे एक्सेल करने का मौका मिलेगा। उन ख़वातीन को मौका कैसे मिलेगा? आई थिंक वो मौका दिलवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें। और वैसे हर कामयाब आदमी के पीछे एक और हर नाकाम औरत के पीछे करोड़ों की तादाद में मर्दों का हाथ होता है। ऐसे ही एक साहब हमारे साथ मौजूद है जिनका किसी की कामयाबी और नाकामी में हाथ नहीं है, मगर हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ख़वातीन के मसाइल, ख़वातीन की जो इनरिचमेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। देयर इज़ अ लॉट दैट ही हैज़ पुट इनटू दिस, ही हैज़ पुट इन हिज ब्लड एंड स्वेट, एंड एन ऑनर फॉर मी एज अ पाकिस्तानी, ट्रू ऑनर फॉर मी कि ये पाकिस्तान की फिल्म शोकेस हुई 2012 के कैन फेस्टिवल में इन फ्रांस, अलॉन्ग विद सो मैनी फिल्म्स अक्रॉस द ग्लोब। और मुझे दुख इनसे ये है, मेरा भाई जो यहाँ पर मौजूद है, इससे मुझे दुख सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि ये मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया। प्रोड्यूसर, राइटर, जिसका पूरा ये कॉन्सेप्ट था ख़वातीन और उनके मसाइल, वो तमाम ख़वातीन जो मुमानिया नहीं बनी, इनके बारे में फिल्म है जिसका वन लाइनर है, मैं हूँ ना। आइए चल के बात करते हैं सलाम से। सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली भाई? बिल्कुल। आपको कब एहसास हुआ कि आपके अंदर एक ये टैलेंट है जो ख़वातीन के मसाइल ही समझता है, बच्चों के भी नहीं समझता, मर्दों के भी नहीं समझता? अली भाई, मैं तो मामू उस वक्त समझा अपने आप को जब आपके सामने आके बैठा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी शुक्रिया। और मिर्ज़ा साहब को देख करके, मतलब मैं सबसे पहली बात, मुझे बहुत बड़ा ऑनर मिला आज मैं मिर्ज़ा साहब के बराबर में बैठा हूं। इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। सीरियसली। और इंशाल्लाह हम अरसलान, हम आपके बारे में भी ये कहेंगे इंशाल्लाह कि इट्स एन ऑनर बीइंग विद यू जिस दिन मैं आपकी फिल्म में काम करूंगा इंशाल्लाह। जी सर, ये क्या, व्हाट इज दिस अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट? Yes, it's about women empowerment. Actually, there is a bazaar in Karachi called Meena Bazaar. अच्छा, उर्दू में बताएं क्योंकि मैं भी ठीक देख है, रहा हूँ ना, okay, तो मुझे जबरदस्त, समझ आने में प्रॉब्लम बहुत अच्छी बात है, हाँ, बहुत फाइन। अच्छी बात है। जी फाइन। सर जी, मैं पीला स्कूल सर। सर, हमारी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म की, आमना खेशगी, शी इज़ बेस्ड इन UAE, पाकिस्तानी हैं, वहाँ रहती हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये उनका कॉन्सेप्ट था बेसिकली, और उसके ऊपर उन्होंने मुझसे शेयर किया कि हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। और उन्होंने UAE में रह के पाकिस्तान की मसाइल के ऊपर, ख़वातीन के मसाइल के ऊपर नज़र कैसे रखी? क्या वो मैरिड हैं? जिंदगी यहीं रही है। क्या वो मैरिड हैं? एग्जैक्टली। क्या उनके मियाँ पाकिस्तान में ढेर सारी ख़वातीन के मसाइल के जिम्मेदार हैं? नहीं, उनके मियाँ इंडियन है। तो फिर तो वो मसाइल के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो वही फिल्में देख देख के तो हमारी जो बच्ची हैं वो। अच्छा खैर, फिर हाँ सर, तो आमना का ये आइडिया था सारे का सारा, आमना ने मुझसे शेयर किया, और शी वांट्स मी कि मैं उनके साथ एज अ प्रोड्यूसर मैं उनके साथ आऊँ ऑन बोर्ड। और फिर हम लोगों ने मिलकर इसकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की, और फिर हमने एक बाज़ार है कराची में, मीना बाज़ार, आपको तो खैर आपको पता होगा। लाहौर में भी एक बाज़ार है, और पिंडी में भी एक बाज़ार है। सर नहीं, मीना बाज़ार की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसका ख़वातीन का बाज़ार है ना, आपको पता होगा। शायद जी, आपको मीना बाज़ार का पता है? मीना बाज़ार का पता नहीं है यार। मीना का पता है आपको? मीना आ गया तेरा दिमाग। अच्छा नहीं, वापस आ जाए पहले, सारी है मीना। सीरियस, पहले हम गुफ्तगू पूरी कर लें। तो मीना बाज़ार 1960s के अंदर जो है ये इस्टेब्लिश हुआ, और कुछ लोगों ने ख़वातीन के लिए एक जगह बनाई। असल 1960 से आप मीना बाज़ार में? सर अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं आपको अपने बचपन से देख रहा हूँ टीवी पे, तो माशाल्लाह। तो हम दोनों, मैं तो हो गया 1929 से, और तुम देख रहे होगे मुझे 1947 से। हाँ तो ठीक है मियाँ, कोई 20-25 के पेटे का ही फर्क। जी मामू। तो 60s में वो बाज़ार इस्टेब्लिश हुआ, और उसको कुछ लोगों ने किया इस्टेब्लिश, और ख़वातीन के लिए एक जगह बनाई जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास ख़वातीन अपना काम, अपना बिज़नेस कर सकें, छोटी छोटी दुकानें लगा करके।
और जब हमने उस पर फिल्म जब बनाई तो हमें ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ बातें कुछ सामने आई। फॉर एग्जांपल हमें ये पता लगा कि वहाँ पर जो ख़वातीन 20-20, 25-25 साल से दुकानें लगाकर बैठी हैं, उन्होंने उन दुकानों से अपने 4-4 बच्चे, एक बच्चे को साइप्रस भेज दिया MBA करने के लिए, एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया, 2 बेटियों की शादियाँ कर दी। और इस तरह के मतलब बहुत सारे बाय देयर ओन सेल्फ अर्निंग, माशाल्लाह। और बहुत नॉमिनल कैपिटल से, आई मीन 5,000 10,000 रुपए से काम शुरू करके, और उन्होंने इतना बड़ा। ये कॉन्सेप्ट किसका था? मीना बाजार। ये ये कॉन्सेप्ट जो था ये असलम साहब आजकल तो वहाँ पर हैं उसके ओनर, बट उनके भी जो उनके जो बड़े, तो आमना ने इस इशू को फोकस किया जी। अच्छा, ओके। और फिर हमने इस पे जितनी सक्सेस स्टोरीज वहाँ की ख़वातीन की थी, हमने उसके ऊपर बेस करके ये सारा कुछ किया। और हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में सिर्फ सप्रेस या पाकिस्तान में सिर्फ मजलूम या मार खाने वाली औरतें ही नहीं हैं, पाकिस्तानी औरत बहुत स्टैंडर्ड है। बहुत कहाँ है सारी जिनके आपने 3 के पहले नाम लिए? मजलूम, मार खाने वाली, सप्रेस। सर ममानिया कहाँ है वो ममानिया? यार ये हम 2 मामुओं को देख के तुम्हें लगता है हम पे क्यों डालते हैं हर बात यार? आई डोंट नो, मैं जितनी ममानियों को देखा हूं, हंसते वाली और क्या को देखा यार। ये पैसे डाल रहे हैं। मैं बताऊं ऐसी ममानिया कहाँ हैं जिनके ऊपर ऑस्कर मिलता है आपको? जिनको ऑस्कर मिलता है, जिनके ऊपर ऑस्कर मिलता है। अच्छा, खैर, ओके। नहीं, वो तो बड़ी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, आप सब्जेक्ट पहले क्लियर कर लें, फिर हम आपको अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। सर बस यही है, और क्या है। अच्छा, बट डिड यू आल्सो ट्रैवल टू कैन्स? नहीं, मैं गया नहीं, मैं जा नहीं सका। अभी आजकल चल रहा है कांस, और मेरी कुछ फैमिली इश्यूज थे, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, तो मैं ये इससे बड़ी बदनसीबी मेरे मुल्क के टैलेंटेड लोगों की हो सकती है कि एक यहाँ बैठे हैं जिनका 58 साल, 58 ईयर्स, जिन्होंने अपना खून पसीना, अपनी ज़िंदगी, 58 ईयर्स इज़ अ लाइफ टाइम, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 58 ईयर्स दिए हो, और वो सिर्फ इसलिए चलने से कासिर हैं कि उनके पास 7 लाख रुपए नहीं है, बिकॉज ही कैन गेट अ नी ट्रांसप्लांट फॉर बोथ ऑफ हिज नीज। और एक और मेरा भाई जिसने इतनी बड़ी मूवी बनाई है, जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जिसमें हुज हू ऑफ द वर्ल्ड आता है, और मेरा भाई यहाँ पर बैठ के कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं जा सका कि मेरे फैमिली इशूज़ थे। ही इज़ बीन वेरी हम्बल। आई एम श्योर कोई फैमिली इशूज़ नहीं थे, ये कमर्शियल रिस्ट्रेंट थी। प्लीज़ खुदा के वास्ते, अगर एक शर्मीन शिनॉय पाकिस्तान के लिए ऑस्कर ला सकती है, तो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। सिर्फ हमारे सब्जेक्ट्स पे ऑस्कर नहीं मिलने चाहिए, हमारे लोगों को मिलने चाहिए। हमारे लोगों को एक्सपोजर दे के एक दफ़ा खुदा का वास्ता है, अरबाब आला से मेरी कोई गुजारिश नहीं है, उन लोगों से जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड चला रहे हैं दुनिया में, जो जितनी बड़ी कमर्शियल वेंचर्स हैं, मैं इंडिया की भी बात करता हूँ, मैं हॉलीवुड की भी बात करता हूँ, इसके पीछे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स हैं। खुदा के लिए इन लोगों को मौका दें प्लीज़। आई मीन, ये अपनी आने वाली नस्लों के आगे, वरना हम खुद शर्मिंदा होंगे। मुमानी का जिक्र हो रहा था यार भाई, तुम्हारी कामयाबी तो चलो हो गई माशाल्लाह, इनके पीछे तो मिसेस खशोगी आ गई। नहीं, मेरी अपनी बीवी भी है सर, क्या हो गया आपको? आप सीरियस हो गए? मैं तो अभी आने वाला था। और तुम्हें जिसने ना जाने दिया वो तुम्हारी अपनी बीवी होगी, तुमने बता दिया। ड्यू रिस्पेक्ट, इन्होंने कहा मवानी, कौन सी मवानी, 1 नंबर या 2 नंबर? कॉलर लाइन पे है, हम पहले जरा कॉलर से बात निबड़ लें, फिर मामू को मैं ब्रेक में जवाब दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र बहन। आज मैं मामू हूँ, आप ठीक हैं? आज मामू है, आप मामू है। आपने मुझे मेरे मामू की याद ताज़ा कर दी है। आपके मामू की याद बासी हो गई थी उसको? कराची होती है, मैं लाहौर में होती हूँ। आपके घर रेफ्रिजरेटर नहीं है? रेफ्रिजरेटर है ना, तो उसमें आपको देख रही हूँ। आप मामू को रेफ्रिजरेटर में मुझे 1 मिनट ठहर दे भाई, ठंडे पानी पिएगा तो मामू को देखूंगी ना। अच्छा, आपने मामू को गाना सुनाया करती थी? हाँ जी, सुनाए। तो मैं मामू को सुनाऊंगी। मेरे मामू मुझे खुश हो गए, इनाम भी दिया करते थे। आप इनके ऊपर रख के मामू समझ के सुनाए अपने मामू को। जो मैं सुनाऊंगी और फिर मामू से मैं गिफ्ट लूंगी। ठीक है मामू, सुनाऊं? हाँ, सुना दे प्लीज। चलिए ठीक है। पानी का बुलबुला 4 दिना दी दुनिया, एक कुछ खा ले पी ले मोजुरा, किलो हारी की तहानी की अराई की हवानी की कराची मुर्दानी किलो होरी कोचेवानी गुजराती वर्तमान लहर पूरे के सान मंगी हारी इन साल रोटी कपड़ा मका मिली जाता मेरी जान कुछ वक्त जुबान ना तो हो परेशान जरा कब्रस्तान कोटा चमन दे रांचो की रात घर बांध दो अलरी जवानी के दूजे नु टांचा की चूरी खो बांध ए ओ तो चल जा फिर हो जाए चलान सीधा जेल विच जान रोटी दाल ना रखा फेर वाटी देने मांग की पिंडी रे पठान की जमीन आसमान पीली पत्ती वाला पान रब तेरा निगेबान सब पानी का बुलबुला हो पानी का बुलबुला हो। कैसा है मामू? आपको मुबारक हो, ये मामू आपके हुए। नहीं भाई, बहुत इनको मामू बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग टैलेंट। वक्त फॉर अ ब्रेक लिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बताते चलेंगे इस मुल्क में मैंने आपको बोला टैलेंट की कोई कमी नहीं। ये आपने अभी सुना, अमानुल्लाह साहब ने लड़की के बाद में हमें लाहौर से फोन करके पानी का बुलबुला सुनाया। आपको ब्रेक की साइड पे मिलेंगे विद अनदर वंडरफुल गेस्ट एडेड इन दी ब्यूटीफुल कहकशां ऑफ दी बगैर दुमदार सितारा।